सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, अब धीरे धीरे करके मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। आगे चल करके राजा उत्तानपाद के चरित्र आया। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो नीति पे चले और सुरुचि जिसकी बार बार रुचि बदले, उसका नाम है सुरुचि। जिसकी एक बार नहीं 1000 बार रुचि बदले, उसका नाम है सुरुचि। अच्छा, आजकल की पत्नियां हैं सुरुचि, जिनका बार बार रुचि बदले। अब आजकल की पत्नियों को तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, आराम से वो कौन सा एक ऐप आ गया, उसमें पूरे दिन शॉपिंग ही शॉपिंग दिखती, अपने आप ऑनलाइन मंगा लेती। जब पतो पर जब आदमी की जेब में से पैसा गोल। हाँ हंस रही है, हम आता है। हाँ तुम्हारे मंगाती ऑनलाइन। हाँ तो पहले को जमाना ठीक है, तो पट रहे आओ तो 100 रुपया की धुतिया लगा दो। आज तो चाहे 2000 की आई, वो सामने अगर दे बाबा को तो भोरी में जा, पैसा तो देने ही नहीं, तो इज्जत खराब हो। हुआ क्या, सुरुचि जिसकी रुचि बदले। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी, सुनीति के घर पे ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि के घर पर उत्तम महाराज का जन्म हुआ। ध्रुव आप लोग गाती होगी, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, और तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गाती हो आप लोग कि नहीं गाती? अरे बलुआ में बस चम्मच चला, हाँ ढोलक बजा। माताओं का सुर इतना खतरनाक है कि जे संगीत वाले क्लासिकल पढ़े लेकिन जे भी ना बजाते। हाँ ढोलक में एक चपाक है ढोलक, फिर कब तेरी बने जाएगी राम गुण। माताओं का अलग से सुर है। सुनीति जी के घर पे ध्रुव जी का जन्म हुआ। बालक छोटा था, राजा ने देश निकाला दे दिया था सुनीति को। अच्छा, बालक की एक महत्वाकांक्षा होती है, वो अपने माता पिता से मिलना जरूर चाहता है। ध्रुव जी महाराज भी बचपन में रोज पूछा करते थे, मैया मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता किस जगह पे हैं। और मैया रोज रोज बताती थी। एक दिन जिद पकड़ गए, मुझे तो अपने पिता से मिलना 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 मिलना। और देखो मैया, जीवन में दो हट बड़ी खराब है, एक बाल हट और एक स्त्री हट। अगर स्त्री हट को पकड़ गई तो समझ लो विनाश है जाएगा, और अगर बालक पकड़ गया तो पाक करके रहेगा। पहुंचे पिताजी के पास, पिताजी ने अंग से लगाया, सौतेली माता ने ध्रुव जी महाराज को पकड़ा और पकड़ करके उठा करके बाहर कर दिया। और जब ध्रुव जी को बाहर किया तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। माता ने कहा, जा पुत्र वन में खूब तपस्या करना। मात्र 6 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज चल पड़े। किसको पाने के लिए? भगवान को। नारद मुनि आ गए बीच में, अरे कहां जा रहे हो? भगवान को पाने के चक्कर में बर्बाद ना है जाना। बोले क्यों? अरे बोले भगवान को कैसे पालोगे, बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं पा पाया, तुम 6 वर्ष की उम्र में पालोगे। बोले बिल्कुल पालेंगे, आप चिंता मत करो। चल पड़े। और देखिए, जिसके जीवन में निश्चय हो, जिसके जीवन में आत्मविश्वास हो, जो एक ही डगर पर चलता हो, वो एक दिन मंजिल को जरूर 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 पा लेता है, जैसे ध्रुव जी महाराज ने पाया। खूब तपस्या करी ध्रुव जी महाराज ने, खूब तपस्या करी। इतनी तपस्या इतनी तपस्या इतनी तपस्या जिसकी कोई सीमा नहीं। और मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए भगवान को खुद दौड़ करके आना पड़ा। गाने वाले ने कहा, जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। महाराज प्रभु आए, ध्रुव जी को वरदान दिया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित ध्रुव के बाद प्रियव्रत का चरित्र आया।
प्रियव्रत के चरित्र में ऋषभदेव जी महाराज का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी के बाद भरत का जन्म हुआ। भरत के 3 जन्म की कथा हुई। अजामलोपाख्यान आया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आगे चल के महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति ने संध्याकालीन के समय पर भोग वासना की, इसलिए कहा जाता है सायंकालीन के समय पर कभी भोग वासना नहीं करना चाहिए। भगवान का समय होता, भगवान उस समय निकलते। भोग वासना की तो दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष बड़ा खतरनाक था। भगवान की भक्ति करते 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 हिरण्याक्ष ने बड़ा सुंदर वरदान पा लिया। देवता झाड़ू लगाने लगे, इंद्र झाड़ू लगाने लगे। बाद में भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु को मन में बड़ा बुरा लगा, अरे मेरे भाई को मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं विष्णु को। और भगवान का भजन शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा परम ब्रूयात, तो इसने इतने वर मांग डाले जिसकी कोई सीमा नहीं। ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना जीव से मरू, ना जंतु से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना पृथ्वी पे मरू, ना आकाश पे मरू, ना मानव से मरू, ना दानव से मरू। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यपु की 4 संतानें हुई। उन्हीं 4 संतानों में एक संतान का नाम पड़ गया प्रहलाद जी। प्रहलाद 10 तलधारी तरल गति दया, 14वां कांसधारी, बीणाधारी। बीणाधारी हुए। अब प्रहलाद जी से एक दिन पिता ने पूछा पुत्र किसका भजन करना चाहिए। अच्छा, जो हिरण्यकश्यपु का क्षेत्र था उसमें नियम था कि हिरण्यकश्यपु के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं लिया जाता है। हिरण्यकश्यपु ने ये बना रखा था। प्रहलाद जी महाराज ने नाम लेना शुरू कर दिया। शिवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भी भगवान विष्णु का करो, स्मरण भी भगवान विष्णु का करो, ध्यान भी भगवान विष्णु का करो, केंद्र भी भगवान विष्णु को बनाओ और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखो। जब इतना सब कुछ बना दिया तब तो कहा जाता है धीरे धीरे करके महाराज बड़े प्रेम के साथ एक सांस में महाराज हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद जी को बैठाल दिया। और देखो भैया, हम एक बात कहना चाहते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में और उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दीपक तूफान में जलने के लिए तैयार। प्रहलाद जी को किसी ने नहीं मार पाया, होलिका ही जल के भस्म हो गई। अंत में प्रहलाद जी से एक दिन गुस्सा होकर के हिरण्यकश्यपु ने पूछा, आखिरकार तेरा भगवान है तो है किधर है? जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता बड़े प्रेम के साथ बैठ करके विराजमान होकर के आनंद पूर्वक प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरा भगवान हर जगह है। बोले कहाँ है? बोले पृथ्वी के कण कण में है। आप भगवान को कहाँ देखना चाहते हो? बोले क्या इस खंबे में? बोले बिल्कुल। घुमा करके गदा का प्रहार किया और खंबे को जैसे ही तोड़ा वैसे ही नरसिंह भगवान ने अवतार ले लिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और जैसे ही भगवान नरसिंह ने अवतार लिया तब तो दहाड़ते हुए प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु को गोदी में लिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे दुष्ट, तूने कहा था ना सुबह मरू ना शाम के मरू, तो ना सुबह है ना शाम है, संध्याकालीन है। तूने कहा था ना जीव से मरू ना जंतु से मरू, ना ये जीव है ना ये जंतु है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो ना ये अस्त्र लिए ना शस्त्र लिए नख से मारे। तूने कहा था आपके बनाए हुए किसी भी महीने में ना मरूं, तो तेरे लिए स्पेशल एक महीना बनाया गया है। लौंड की साल होता ना, अलग से बनाया गया। चिंता मत कर। हिरण्यकश्यपु के पेट पर प्रहार नरसिंह भगवान ने दहाड़ते हुए किया और पेट को चीर करके फाड़ दिया और हिरण्यकश्यपु का वध हो गया। प्रहलाद जी महाराज ने पूरी साधना की।